संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोद। सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी भेद की बात बता रहे हैं। गुरु महिमा गावत सदा, शब्द भेदी गुरु, जिसको पूरा गुरु कहा गया है, उनकी महिमा, उनका गुणगान जो शिष्य गाता रहेगा और मन में श्रद्धा और भाव रखता है, रखता रहेगा। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखेती मोद। और मन में खुशी, साधना करने की, गुरु सेवा की, उसके अंदर खुशी छाई रहेगी। सो भव फिर आवे नहीं, वह आत्मा वापिस भव सागर में नहीं आती। बैठे प्रभु की गोद। परमात्मा का प्रिय कहाँ रहेगा? परमात्मा के पास। जो जिसका प्रिय होता है उसका नाता उसी के साथ जुड़ जाता है। परमात्मा की अविनाशी गोद में जहाँ जन्म और मरण नहीं है, दुख कलेश नहीं है, वहाँ हंस, आत्मा को हंस भी कहकर कहा है, वहाँ हंस रहते हैं। सही तौर पे तो अमृत वही है।
नीचे कोई अमृत नहीं है। पांचों तत्व तो नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर जल से बनी हुई चीजों को हम अमृत मान लेंगे, जल तो नाशवान है, फिर अविनाशी तो नहीं है। अमृत है वो चीज जो अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता। तो अब मौका दिया है, हम सभी ऊंचे तन में आए हुए हैं, जिसकी कामना, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी 84 के जीव याचना करते हैं मालिक से कि मनुष्य तन दे दो मालिक, हम भक्ति करके पार हो जाएंगे। क्यों मांगते हैं? अगर तुलना करोगे ना सचमुच में, सृष्टि के जीवों के लिए तो यही राजा है, यही भगवान है। मनुष्य तन छोटा सा भगवान बना के भेज रखा है यहां पर। सभी 84 के जीवों को चाहे तो मार भी सकता है, और चाहे तो भोजन की व्यवस्था करके, उनके जल की व्यवस्था करके उनका उद्धार भी कर सकता है। उनके लिए तो फीड सब कुछ कर सकता है। इतना ऊंचा तन मिला है। एक विशेष बात है जो कहीं नहीं है 84 में, यह प्रभु प्राप्ति का द्वारा है। परमात्मा से मिलाप करने का मौका दिया गया है मनुष्य तन दे करके। यह तन देवता लोगों को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं इस तन को पाने के लिए। क्यों? कि देव खानी भी 84 की भोग योनियों में शामिल है। तमाम देवलोक भी 84 का हिस्सा है, भोग खानी आती होगी। मनुष्य तन एकमात्र रास्ता है परमात्मा से मिलने का, वो आज मिला है। प्रश्न उठता फिर कैसे मिले परमात्मा को? हम निरीक्षण कर लें अपने शरीर का। कौन ऐसी शक्ति है जो मनुष्य तन में बैठी हो और परमात्मा से मिलवा दे? सर्वप्रथम तो हमने अपने बाहरी अंग दिखते हैं, हाथ, पैर, आंखें, कान, मुखड़ा, हम बोलते हैं। ज्यादा बात आएगी बोलने वाली हमारी, के बोलते हैं हम तो, कि परमात्मा कोई नाम मिल जाए बोलने वाला, हम बोल लें यानी पुकार लें उसको। पुकार भी जबान से होती है। जब कोई फंस जाता है कहीं संकट में, वो पुकारता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोग सुनते हैं, भाग के जाते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बोले तो, आवाज नहीं मारे तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, फिर बचाने वाला भी नहीं आने वाला, चाहे दूसरे कमरे में बैठा हो, बिल्कुल साथ लगते कमरे में बैठा हो। 5 जने पीट रहे हैं उसको, वो बोलता ही नहीं, आवाज नहीं निकालता। बचाओ बचाओ का कहना, सथुल जगत में जबान चलती है हमारी। यहां जगत वाले आ जाएंगे तो अगर हम विचार करेंगे कि जबान के मुखड़े से जो शब्द निकलते हैं, इन्हीं में परमात्मा की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, इसका मंथन कर लो, क्या दिक्कत है? मदर टंग नाम आता है मातृभाषा। जो माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जो भाषा माता बोलती है, वही भाषा सीख जाता है बच्चा। वह नहीं बदलती, उसका नाम है मदर टंग, मातृभाषा।
फिर भाषाएं और सीखनी होंगी बच्चे को। हिंदी सीखनी है, विद्यालय में गया। अंग्रेजी सीखनी है तो विद्यालय में गया। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। घर से बाहर जाके जहां जानकार बैठे वहां सीखने जाएगा वो। चलो सीख ली, पंजाबी सीख ली, अंग्रेजी सीख ली, हिंदी सीख ली, भोजपुरी सीख ली। फिर वो सभी भाषाएं भी सीमा में बंधी हुई हैं। कोई एक प्रदेश में बोली जाती है, कोई दो प्रदेश में, कोई एक देश में, कोई दो देश में। व्यापक तो सर्वव्यापक तो वो भाषाएं भी नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है। उससे कैसे मिलेंगे फिर? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, जर्रे जर्रे में शक्ति बैठी है उसकी। फिर कैसे मिले? मिलना तो शरीर से मिलेगा। शरीर के अंदर ही जो छुपी पड़ी शक्तियां, खोज तो वही होगी हमारी। फिर हम आते हैं, एक और खोज करेंगे अब कि बोल कौन रहा है। चलो अंदर बैठा कोई बोल रहा है। हम जिंदा किस चीज पे हैं? प्राण पे, श्वास पे। हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मुर्दे में और जिंदे में अंतर इतना ही है, वह निष्प्राण हो गया, मुर्दा हो गया, मर गया। जिंदा है, श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। ये क्रिया संसार के सभी मनुष्य प्राणियों की एक साथ एक जैसी हो रही है। अब कुछ बात बनेगी कि परमात्मा तो एक जैसा है, एक भाषा का मिलाने वाला होगा। उसकी एक भाषा कौन सी है? खोजिए कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, जबान के शब्द भी तो होंठ बोलते हैं, कंठ बोलता है, गला बोलता है। फिर जब आत्मा छोड़ देगी, फिर शरीर तो बोलता भी नहीं है, जबान भी लगी हुई है। फिर वह कौन सा शब्द है जो मरने के बाद ही बोलता रहे? इसकी खोज में निकल गया मनुष्य। इस खोज में जब निकला है तो इसने पाया है कि हमारे श्वासों को कोई चीज खींच रही है और छोड़ रही है। श्वास भी अपने आप नहीं चल रहे हैं। लगेगा हमें कोई अंदर बैठ के इनको चला रहा है। बाहर से कोई बटन नहीं है। ध्यान से सुन लो, हमारे श्वासों को चलाना और बंद करने की मशीन का बटन कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है। अंदर ही है। कहां है पता नहीं है। जीवन चल रहा अंदर से है। अब प्रश्न पैदा होता है, क्या परमात्मा अंदर मिल सकता है? प्रश्न तो सही है, जवाब भी सही है। जब सर्वव्यापक सत्ता है, घट घट में बैठा है, जर्रे जर्रे में है, तो फिर हमारे घट में भी तो होना चाहिए। अगर हमारे घट में हमारे अंदर बैठा है, फिर चोर चोरी क्यों करते हैं? डाकू डकैती क्यों डालते हैं? बदमाश बदमाशी क्यों करते हैं? क्यों नहीं रोकता उन जीवों को, मनुष्यों को? ये प्रश्न जबरदस्त है। डकैती, चोरी, दुष्कर्म भी मनुष्य ही कर रहा है। अगर परमात्मा अंदर बैठा है, फिर क्यों नहीं रोकता? खोज तो करनी पड़ेगी।
बिना खोज तो कुछ मिलता नहीं है। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लिखते हैं साई बहन जी अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे। घट ही में गंगा घट ही में यमुना, घट ही में गंगा घट ही में यमुना, घट ही में धारा बहे, घट ही में धारा बहे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे। घट ही में दीवा घट ही में देवी, घट ही में देवा घट ही में देवी, घट ही में ज्योत, घट ही में जोत जरे, घट ही में ज्योत जरे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे। घट ही में पंडित घट ही में काजी, घट ही में पंडित घट ही में काजी, घट ही में वेद बचे, घट ही में वेद बचे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, बाहर क्यों ढूंढत फिरे, बाहर क्यों ढूंढत फिरे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे, तीरथ कौन करे, ओ सतगुरु जी मारे तीरथ कौन करे। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सत्य इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन कमाली बाई जी कह रही है, गुरु जी बाहर मैं तीर्थों पे जाऊं, स्नान करूं, पूजा पाठ करूं, क्या करूं, क्यों जाऊं बाहर? प्रश्न कर रही है, क्यों? सारा ही भीतर तो है। घट ही में गंगा घट ही में यमुना, घट ही धारा बहे। अब देख लो तुम, गंगा यमुना सरस्वती भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज स्थान रहा, वहाँ पे त्रिवेणी घाट बोलते हैं, तीनों धाराएं मिलती हैं। वहाँ स्नान करने से पाप कर्म कट जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह परंपरा चली आ रही है सनातनियों में। अब श्री हम भी गए हैं वहाँ पे, श्री गंगा भी दिखती है धारा आती हुई, और यमुना भी दिखती है।
दोनों धाराएं मिलती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती। पूछने पर पता चलता वहां पे जी सरस्वती नीचे नीचे आ रही है, बाहर से नहीं दिखती। और इस त्रिवेणी घाट में स्नान करने से सभी पाप कर्म कट जाते हैं। अब तुम विचार करो, ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी तीनों भीतर है हमारी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों भीतर बैठी हमारे, मस्तक में आगे मिलती है हमारे। वो गंगा शीतल जल है, ठंडा स्वभाव है, यमुना गर्म है। बनिस्बत गंगा के यमुना का पानी गर्म है। नाड़ी सुषमना शक्ति नाड़ी है, त्रिकुटी में जहां मिलती है वहां शक्ति का प्रकटीकरण होता है। तो जब तीनों भीतर बैठी हैं तो भीतर निकट है, भीतर स्नान करेगी आत्मा। बाहर वाली त्रिवेणी घाट पे तो शरीर स्नान करेगा हमारा। शरीर में गर्मी है, ठंडा पानी है, मिलेगा, नहाएंगे, साफ हो जाएगा तन। फिर मन के अंदर तो नहीं गया कुछ भी। बाहरी पानी तो बाहरी लाभ देगा हमें, अंतःकरण में उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अब क्या है ये, अंदर से बाहर गया सारा सामान। ऋषि मुनि जपी तपी आए हमारे, उन्होंने कहा भाई त्रिवेणी घाट पे तो आत्मा का स्नान होता है, वहां तो मानसरोवर है, तो उसी को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने में और स्नान करने में आसानी है। आज्ञा चक्कर में चढ़ना, प्राण योग के द्वारा ध्यान का चढ़ाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए नीचे निकाल ली। घटी में देवा, घटी में देवी, घटी में ज्योत जरे। अब घट के अंदर सारे देव बैठे। 3 देव हैं, उनका नाम है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। स्थान उनके हमारी बॉडी में। स्वाधिष्ठान चक्कर पे ब्रह्मा जी का वासा है, नाभि चक्कर में विष्णु लोक है, हृदय चक्कर में शिव लोक है, इंद्रिय चक्र भी कहा, स्वास्थ्य चक्र भी कहा। रचना करता है सृष्टि की ब्रह्मा जी। फिर यहां भी तो उत्पत्ति हो रही है, सभी जीवों के द्वारा यहां ब्रह्मा जी की शक्ति से हो रही है। विष्णु जी पालन पोषण कर रहे हैं। माताएं गर्भ में नाभि के पास बच्चा के विकास होता है, वहां सारा पालन पोषण विष्णु जी कर रहे हैं। मिटा देना, मार देना, विनाश कर देना, ये कार्य तो तमोगुणी शिवजी महाराज का है। हृदय चक्र में बैठे हैं, हृदय चक्र को रोक देंगे। हृदय गति रुक गई, मर गए, क्या हो गया? शिवजी महाराज का काम पूरा हो गया। तीनों देव भीतर बैठे और तीनों देव का रूप, लक्षण, गुण देख लो पहले। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, रजोगुणी में मोह, मेरा परिवार है, मेरी जमीनें हैं, मेरी जायदादें हैं, मेरे ऊंचे पद हैं, मोह ममता, यहाँ का जितना पसारा है ये सारा का सारा रजोगुणी है। सारे विकार इसी में आ जाएंगे। ब्रह्मा जी का पूरा प्रभाव है। फिर सतोगुणी है, सतोगुणी में हल्की हल्की भक्ति, वैराग्य, परमार्थी कर्म आ जाएंगे। दूसरों के भले के काम करो, परमार्थी कर्म करो,
क्या पता कम मौत आ जाए, हल्का हल्का वैराग्य भी आएगा। उसके निमित्त फिर कर्म कांड में ले आए विष्णु जी महाराज के। कर्म कांड की जो भी क्रियाएं हैं वो करते करते परमात्मा को मिल लेंगे हम। सही तौर पे तो जितनी भी सनातनियों की क्रियाएं हैं वह विष्णु लोक में जाने की हैं भाई। ध्यान से सुन लो, सारा कर्म कांड विष्णु जी महाराज के द्वारा फैलाया गया है और उन्हीं की प्राप्ति की तरफ लेके जाता मैं। दान पुण्य यज्ञ हवन तीर्थ व्रत आगे, फिर आएंगे हम अंदर। ये सारा कार्यक्रम बैकुंठ स्थान है, विष्णु लोक है, ये अंदर ही से काम कर रहे हैं। इनकी गुण हमारे अंदर झलकेंगे। अब आएगा तमोगुणी, क्रोध, विनाश। तमोगुणी शिव जी महाराज हैं, क्या करते हैं? प्रलय कर देते हैं, विनाश करते हैं। हृदय चक्कर में जब हमारा हृदय रोक दिया, मशीन बंद कर दी, तो सबकी बंद हो गई। आप मर गया तो जग प्रलय हो गई। कौन किसने देखने आता है बर्बाद में, कौन कहां मरा, कौन कहां बचा। क्रोध शिव जी महाराज की द्वारा प्रकट होता है, ये तमोगुण है, अज्ञान है ये। जब क्रोध आता है जबान पे गाली आती हैं, हाथ में हथियार आ जाता, डंडा आ जाता है, हथियार भी आ जाता है। क्या कहता है? मैं फूंक दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा। यार प्रकट तो हो रहे हैं, तीनों देवों की शक्ति भीतर बैठी है। तभी तो कह रही है बहन, और देवी कंठ में बैठी है। पर करती देवी, माया देवी, भवानी देवी, दुर्गा माता, कुछ भी कह लो, अनंत रूप इसी के हैं। माया देवी के अनंत रूप में बैठी है ये। कहां बैठी है? कंठ में। जी सरस्वती देवी जी बैठी है कंठ में। हाँ बिल्कुल है, इसका नाम सरस्वती देवी भी है। सारे रूप इसी के हैं, कंठ में बैठी है। घट ही में देवा, घट ही में देवी, घट ही में जोत जरे। आज्ञा चक्कर में, त्रिकुटी में दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है हमारे भीतर और प्रकाश दे रही है, वो चांदना दे रही है। वो मस्तक गर्म है हमारा, मुर्दे का मस्तक ठंडा हो जाता है, मर जाता है। कहते हैं माथा ठंडा हो गया, हाथ पैर ठंडे, मस्तक ठंडा, हृदय गति रुक गई, अब मर गया। आखिरी स्थान कहां पाया? मस्तक में। फिर मस्तक में ही तो दुख और सुख व्याप रहे हमारे को। टेंशन होती है, तनाव होता है, सिर दुखता हमारा। बिना कहे हाथ मस्तक में जाता है, ऐसे ऐसे होता है, फट गया सर। क्या हो गया? पूछो ना, बस तनाव आ गया है, सिर फटा जा रहा है। हाथ तो नहीं फटे, ना पैर फटे। मस्तक में क्यों है? इसका अर्थ क्या है? सारी शक्ति मस्तक में बैठी है। दुख और सुख जिसको व्याप रहा है उसका केंद्र भी मस्तक में ही है। यहां आत्म लोक है, आत्मा का लोक है। यहां पे छठे चक्कर पे आत्मा का वास है। सुख और दुख यहीं से प्रकट हो रहे हैं हमारे को।